भी मेरे जितने भी सक्षम भाई हैं और अस्मिताएं हैं, सबको सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज तुलसी विवाह है और आज तुलसी विवाह होने के बाद भी जितनी भी अस्मिताएं मुझसे जुड़ रही हैं उसके लिए बहुत तहे दिल से शुक्रिया मेरा। तो जैसा कि अभी रुतेश सर ने बताया है कि आज की जो ट्रेनिंग है वो बेसिकली एक प्रोडक्ट ट्रेनिंग है और कैटेगरी वाइज है, क्योंकि आज मैं आप लोगों को पर्सनल केयर से रिलेटेड जितने भी हमारे 30+ प्रोडक्ट है, अराउंड 35 प्रोडक्ट्स हैं टोटल, उनकी मैं आपको आज डिटेल में पूरी जानकारी देने वाली हूँ कि किस तरीके से आप अपनी स्किन को और अच्छे तरीके से नरिश कर सकते हैं, स्पेशली जब वेदर चेंज हो रहा है, पूरी तरीके से नेचर चेंज हो रहा है, तो कैसे आप अपने स्किन को अच्छे तरीके से रख सकते हैं। चलिए, तो अभी ज्यादा समय नहीं लूंगी और मैं डायरेक्ट पॉइंट की बात पर ही आऊंगी। आप लोगों को मेरी स्क्रीन शायद दिखाई दे रही होगी। दिख रही है। ओके, देखिए, हब्स एंड मोर प्रोडक्ट रेंज में आज आप लोगों को समझाने वाली हूँ। जैसा कि जितनी भी हमारी अस्मिताएं या सक्षम है जो पहले से नेटसर्फ के बारे में जानकारी रखते हैं, उन्हें अच्छे तरीके से पता है कि हब्स एंड मोर में किस तरीके के प्रोडक्ट्स आते हैं। बट जो हमसे में आप अपनी स्किन की जो केयर करते हैं उसी के अंतर्गत हब्स एंड मोर के सारे प्रोडक्ट आपके आते हैं। अभी होता क्या है कि ऐसे प्रोडक्ट जो हमें लगाना बहुत जरूरी है, फॉर एन एग्जाम्पल हमको टूथपेस्ट यूज करना जरूरी है, हमको साबुन लगाना जरूरी है, ठंड के दिनों में हम मॉइस्चराइजर यूज करते हैं। ये ऐसी चीज है जो किसी मेकअप वगैरह में नहीं आती है, लेकिन उसके बाद भी हमें रोज यूज करना पड़ता है। अब अगर इनमें केमिकल आता है तो वो डायरेक्टली हमारी स्किन में एंटर हो जाता है और कुछ स्किन डिसीज होती हैं जैसे कि एलर्जी होना या किसी तरीके का इन्फेक्शन होना। ये तो बहुत छोटी मोटी बातें हैं, लेकिन अगर आप लोग कभी स्किन रोग विशेषज्ञ से नहीं मिले हैं तो ये अच्छी बात है। बट अगर आप जब भी उनसे मिलेंगे या जब भी किसी ऐसे डॉक्टर से मिलेंगे जो स्किन के ऊपर काम करते हैं, तो उनके यहाँ पर आने वाले पेशेंट्स के तरीके देखिएगा कि कितनी तरीके की प्रॉब्लम होती हैं स्किन रिलेटेड भी, जो कि अक्सर हम भारतीय लोग अवॉइड कर देते हैं। हमें लगता है कि हमारी सेहत सही है तो कोई दिक्कत नहीं है, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो लोग जिनकी स्किन पे एलर्जी होती है, वो लोग जिनको कुछ चीजों से बहुत ज्यादा सेंसिटिविटी होती है, उनके चेहरे पे बड़े बड़े दाग, धब्बे, दाने, फफोले तक पड़ जाते हैं। और जब ये चीज ज्यादा बढ़ जाती है तो स्किन कैंसर तक हमारी ये चीजें चली जाती हैं। और ये किसी और वजह से नहीं होता है, उन्हीं आम प्रोडक्ट्स की वजह से होता है जो हम सुबह से लेकर शाम तक अपने घरों में यूज कर रहे हैं और जिनका यूज करना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो अब ऐसी चीजों से कैसे बचा जाए, कैसे केमिकल को हमारी स्किन पे ना आने दिया जाए, उसके बारे में यहाँ पे आज मैं जानकारी देने के लिए हब्स एंड मोर की पूरी रेंज आपके सामने लेकर के आई हूँ। ऐसे प्रोडक्ट जो पूरे तरीके से फ्रूट, विटामिन, हर्बल से बने हुए हैं, इसीलिए हमने इसका नाम ही रखा है कि हब्स एंड मोर मतलब हर्बल, और हर्बल से भी कुछ ज्यादा जो आपकी स्किन को संतुष्ट रखती है। और यही रीजन है कि आज 2.5 लाख से भी ज्यादा, 2.5 लाख बहुत पुराना आंकड़ा है, ये ऑलमोस्ट मैं बोलूंगी 3 साल पुराना आंकड़ा है 2.5 लाख का। आज की डेट में ये प्रोडक्ट की रेंज जो है वो 3-4 लाख से भी ऊपर जा चुकी है, क्योंकि घर घर में हब्स एंड मोर के प्रोडक्ट यूज हो रहे हैं। तो हब्स एंड मोर के प्रोडक्ट की रेंज में मैं सबसे पहले आपको बताती हूँ 3 कैटेगरी आती हैं। देखिए, इसको बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि अगर आपको लग रहा है कि ये केवल साबुन और पेस्ट के बारे में है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये 35 प्रोडक्ट जो है उसमें सारी रेंज आपकी कवर होती है। कुछ प्रोडक्ट किसी के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, कुछ प्रोडक्ट किसी के लिए होंगे, लेकिन आपको सारे प्रोडक्ट का एक नॉलेज, बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ विटामिन थेरेपी। विटामिन थेरेपी में आपका स्किन यानी आपकी त्वचा, हेयर यानी आपके बाल और आपके बॉडी से रिलेटेड जितनी भी केयर के प्रोडक्ट है वो आएंगे। उसके बाद मैं आपको ले चलूंगी प्रोफेशनल थेरेपी की तरफ। प्रोफेशनल थेरेपी में हम बताएंगे जो प्रोडक्ट सलून में यूज होते हैं या जो ब्यूटी पार्लर्स में यूज होते हैं, उन प्रोडक्ट की एक अलग से रेंज नेटसर्फ ने तैयार करी है। और तीसरी तरफ मैं आऊंगी आयुर्वेदा। आयुर्वेदा मतलब पर्सनल केयर के वो प्रोडक्ट जो हमारी थेरेपी में काम आते हैं। जैसे कई बार हमको जो दर्द होता है, हमको जो चोट लगती है, उसके ऊपर जो पुराने जमाने में मरहम लगाया जाता था, वो मरहम लगाने का काम नेटसर्फ हब्स एंड मोर के माध्यम से आपके लिए कर रहा है। तो क्योंकि अब बहुत समय चेंज हो रहा है, हमारी ठंडी ठंडी हवाओं ने दस्तक ला दी है, हमारी शामें बहुत गुलाबी होने लगी हैं, मतलब ठंडी हवाएं चलने लगी है। इन शॉर्ट विंटर आ चुका है, सर्दियां आ चुकी हैं।
तो ऐसे समय में बहुत जरूरी है कि हम अपनी स्किन की कुछ खास देखभाल करें। उस खास देखभाल के लिए सबसे पहले मैं आपको विटामिन थेरेपी के बारे में समझाती हूँ, जो कि आपकी स्किन, हेयर और बॉडी के ऊपर काम करेगी। जब हम स्किन, हेयर और बॉडी की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारा ध्यान जो जाता है वो आता है हमारे चेहरे की तरफ। हर घर में मुझे लगता है आजकल 90% घरों में फेस वॉश का यूज होता है। बहुत ही कम लोग होंगे अभी जो साबुन से अपना मुंह धोते हैं। अक्सर लोग फेस वॉश ही प्रेफर कर रहे हैं। और अभी के समय में देखें तो महिलाओं से ज्यादा पुरुष अपनी स्किन को लेके बहुत ज्यादा, मतलब शहरों में तो बहुत ही हो गया है कि पुरुष अपनी स्किन को लेके थोड़ा सा सेंसिटिव हो गए, केयर हो गए, क्योंकि उन्हें बाहर निकलना है, उन्हें भी प्रेजेंटेबल दिखना है। और एक सीधी सी बात है कि जब तक आप प्रेजेंटेबल नहीं दिखोगे, जब तक आप इस तरीके से नहीं दिखोगे कि आपको कोई सुनना चाहे, तब तक आप आगे कोई भी काम नहीं कर सकते। और दूसरी सबसे बड़ी खूबी होती है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होता है जब आप स्किन नरिश होती है, आप अच्छे दिखाई देते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले फेस वॉश की कैटेगरी में मैं लेकर के आती हूँ आपके सामने दो तरीके के फेस वॉश, जो आपका एक जेंट्स के लिए है, एक फीमेल के लिए है, और एक हमने कॉमन भी रखा हुआ है। ये सामने स्क्रीन पे जो आपको फेस वॉश दिखाई दे रहा है वो फेस वॉश फॉर हर हम एक लेकर के आते हैं। क्योंकि अब तीन तरीके के फेस वॉश हमने क्यों बनाए, क्योंकि सभी जानते हैं कि फीमेल की स्किन अलग होती है, जेंट्स की स्किन अलग होती है, लेकिन कई घरों में अलग अलग फेस वॉश ना यूज करके कॉमन फेस वॉश ला दिया जाता है, तो हम कॉमन भी लेकर के आते हैं। महिलाओं की स्किन के हिसाब से, उनकी स्किन जितनी सॉफ्ट होती है उसके हिसाब से हम जो फेस वॉश आपके सामने लेकर के आते हैं उसमें शहद रहता है। अब शहद क्या होता है कि जेंटली उस स्किन को पूरी तरीके से नरिश कर देता है। उसी तरीके से पुरुष की जो स्किन होती है, उनकी स्किन थोड़ी हार्ड होती है, यानी वो जब मार्केट में निकलते हैं तो उनकी स्किन पे बहुत तरीके की धूल और पता नहीं क्या क्या लगता है, और अक्सर इस चीजों पर कभी भी हमारे सक्षम भाई ध्यान नहीं देते हैं। तो ऐसे में क्या होना चाहिए, ऐसे में उनकी स्किन पे, उनके चेहरे पर कोई ऐसी चीज लगनी चाहिए जो उस गंदगी को भी पूरी तरीके से निकाल ले, उसके साथ साथ आपकी स्किन को पूरी तरीके से नरिश भी कर दे। तो एवोकेडो एक ऐसा फल होता है, जायफल जिसे हम बोलते हैं, जायफल एक ऐसा फल होता है जो आपकी स्किन से कितनी भी पक्की गंदगी हो उसको पूरी तरीके से निकाल देता है। और उसके बाद विटामिन D3 हम मिलाते हैं इसमें, जो कि आपकी स्किन को गंदगी निकालने के बाद भी पूरे तरीके से नरिश कर देता है। ये फेस वॉश की एक जानकारी थी जो महिला, पुरुष और एक कॉमन फेस वॉश, तीन तरीके के हम लेके आते हैं। उसके बाद दूसरा प्रोडक्ट जो मैं आपके सामने लेकर के आती हूँ वो है फेस मिस्ट। अब आप पूछेंगे कि फेस मिस्ट क्या होता है। जिनने भी फेस मिस्ट यूज किया है उनने कभी फेस मिस्ट का सहारा नहीं छोड़ा, क्योंकि इसका एक जो साक्षात मैंने एग्जांपल देखा वो मैं स्वयं ही हूँ। ये फेस मिस्ट इस तरीके का है कि देखिए, जो लोग ट्रैवल करते हैं या जो अक्सर फील्ड में रहते हैं, हमारे बहुत से डायरेक्ट सेलर हैं जो पूरा पूरा दिन फील्ड में रहते हैं। अब ऐसे में उनके चेहरे पे जो गंदगी जम रही है, जो धूल जम रही है, उसके लिए वो किस तरीके से इसको पूरी तरीके से नरिश रखें या फिर साफ रखें। कुछ नहीं करना है, ये स्प्रे फॉर्म में आता है आपके पास में, जिसमें कि नारियल का तेल, गुलाब जल और विटामिन E, ये तीन चीजें मात्र मिली होती हैं। और इन तीन चीजों को जब आप स्प्रे करते हैं अपने चेहरे से, कॉटन, अगर कॉटन नहीं मिलता है तो किसी भी साफ कपड़े से स्प्रे करने के बाद में चेहरा पोंछ लीजिए। उसके बाद ना तो आपको चेहरा धोने की जरूरत है, ना ही आपको कोई क्रीम लगाने की जरूरत है, ना ही कुछ जरूरत है। जब आप इसको चेहरे पे आप स्प्रे करके साफ करेंगे तो आपको जितना भी डलनेस है वो चला जाएगा। अगर आपके चेहरे पर किसी प्रकार की गंदगी जम गई है या सन टैन, उसी वक्त आपके चेहरे पर एक ग्लो आएगा, क्योंकि इसमें हम मिलाते ही गुलाब जल इसीलिए है ताकि चेहरे पे आपका निखार जो रहता है बना रहता है। और इसको महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हो, कोई भी यूज कर सकता है, क्योंकि पूरी तरीके से ये हर्बल होता है। फेस वॉश और फेस मिस्ट के बाद बात करूंगी अगले पे, जो है नाइट क्रीम के बारे में। अभी देखिए, बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि मैडम नाइट क्रीम लगाने की जरूरत ही क्या है, भाई दिन में बाहर जाना है तो दिन में क्रीम लगा लेते हैं, रात में क्रीम लगा करके कौन सोता है। तो उन लोगों के लिए मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि देखिए, आप जब रात में सोते हैं ना, आपकी पूरी बॉडी रिलैक्स होती है, आपकी जो स्किन होती है वो उसी समय पे सांस लेने का काम करती है, मतलब स्किन भी सांस लेती है, स्किन भी ब्रीथ करती है। तो ऐसे टाइम पे जब आपकी पूरी बॉडी रिलैक्सिंग मोड में है, बाहर की कोई भी गंदगी आपके चेहरे पर जमा नहीं हो रही है, आपके जो ओपन पोर होते हैं यानी रोम जाता है, वो रोम छिद्रों के माध्यम से ऑक्सीजन अंदर जाती है आपकी स्किन में। अभी नाइट क्रीम में हम लोग अकाई बेरी, गोजी बेरी और हाइलुरोनिक एसिड
ये 3 चीजें मिलाकर के देते हैं, जिसकी मैं आपको खूबी बताती हूँ। अकाई बेरी और गोजी बेरी जो होता है वो बेरी नुमा एक फल होता है, और उस बेरी फल को खाने के काम में कभी भी नहीं लिया जाता है। ये हमेशा औषधि के काम में ही आते हैं, जो आपकी स्किन की डलनेस को दूर करके, अगर आपकी स्किन पे छाइयां हैं, अगर आपकी स्किन पे किसी प्रकार के रिंकल्स आ रहे हैं, यानी समय के पहले अगर आपकी स्किन थोड़ी बहुत इधर उधर दिखाई दे रही है, तो पूरे तरीके से मैनेज कर देगा। उसके अलावा हाइलुरोनिक एसिड का क्या काम होता है, जितने भी सेलिब्रिटीज आप देखते हैं ना टीवी में, और आपको लगता है कि भाई ये सेलिब्रिटी की स्किन इतनी अच्छी कैसे दिखाई दे रही है, इसकी तो इतनी ज्यादा एज हो गई है, उसके बाद भी ये इतना यंग कैसे दिख रहा है, तो उसके लिए मैं बताती हूँ, हाइलुरोनिक एसिड के इंजेक्शन जो है वो सेलिब्रिटीज अपने फेस पर लेते हैं, और उसके बाद उनकी स्किन में वो कसावट, उनके चेहरे पे वो कसावट बनी रहती है, और उनके चेहरे की स्किन जो है वो झूलती नहीं है। वही हाइलुरोनिक एसिड हम लोगों ने अपनी नाइट क्रीम में दिया हुआ है आपको, जिससे आपके चेहरे पर उम्र के पहले कोई भी झाइयां या कोई भी ऐसी चीज, एजिंग जैसी चीजें आपको नहीं दिखाई देंगी, जो कि आपको समय के पहले बुढ़ापा लोगों को दिखा दे। यानी अगर आपके चेहरे को आपको पूरा कसावट बना करके रखनी है, यंग रखना है अपने चेहरे को, तो नाइट क्रीम का यूज आपको मेरे हिसाब से करना चाहिए। अभी डे क्रीम तो ऐसी चीज है जो हर किसी को लगती है। सर्दियां आने वाली हैं, सर्दियों में तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम चेहरे पे बिना कुछ लगाए बाहर निकल जाएं, क्योंकि चेहरा हमारा बहुत ज्यादा ड्राई हो जाता है, यानी रूखा सूखा हो जाता है। तो ऐसे टाइम में हम आपके सामने यहाँ पर पार्सले एक्सट्रैक्ट, विटामिन ई और B3 के साथ में डे क्रीम लेकर के आते हैं, जो कि पूरी तरीके से विटामिन से युक्त है। इसमें हमने सन प्रोटेक्शन 15 दिया हुआ है, यानी कि भले ही सर्दियों के दिन है, लेकिन सूरज देवता थोड़े बहुत तो मेहरबान होंगे ही, और जब भी आप सूरज की किरणों के संपर्क में जाते हैं ना, तो आपकी स्किन डैमेज होना शुरू होती ही है। इसके अलावा अगर आपके चेहरे पर कहीं कोई इन्फेक्शन हो रहा है, या आपको छोटे छोटे से दाने निकल रहे हैं, जिन्हें आप मुहासे कह सकते हैं, अगर इस तरीके की कोई चीज आपके चेहरे पे आपको दिखाई दे रही है, छोटे छोटे गड्ढे हो रहे हैं, मुहासे निकल रहे हैं, दाने निकल रहे हैं, सनबर्न हो रहा है, तो आप विटामिन थेरेपी की डे क्रीम का यूज करिए, सारी की सारी प्रॉब्लम से आपको निजात मिल जाएगी। लिप बटर की अगर मैं बात करूं, तो एक चीज अक्सर मेरे को देखने में आती है कि हम अक्सर फेस वॉश यूज कर लेंगे, क्रीम यूज कर लेंगे, बालों के लिए तो पता नहीं क्या क्या यूज करेंगे, बट हम अपने होठों के लिए, यानी हम अपने लिप्स के लिए कभी भी कुछ भी यूज करना नहीं चाहते हैं। उसका मेन रीजन क्या होता है, हमको लगता है होठों से क्या ही लेना है। लेकिन एक चीज देखने वाली होती है कि जब भी कभी आप किसी से मिलते हैं, तो वो आपको पूरा ही एनालाइज करते हैं। अब ऐसे में पता चला आपकी स्किन तो बहुत चमक रही है, आप बहुत ग्लो कर रहे हो, बहुत खूबसूरत दिखाई दे रहे हो, लेकिन आपके होठ काले दिखाई दे रहे हैं, तो अक्सर ये होता है कि भाई इनके होठ काले क्यों है। और अगर मैं अपने भाइयों की बात करूं, सक्षम भाइयों की, उनके ऊपर तो दूसरा भी निशाना सधने लगता है कि लगता है कुछ गलत आते हैं, इस वजह से इनके होठ जो है काले काले दिखाई दे रहे हैं। तो अगर ऐसी चीजों से आपको बचना है, तो यहाँ पर लिप बटर आपके पास में आता है, जिसके अंदर आपको ऑलिव ऑयल, कॉफी एक्सट्रैक्ट मतलब कॉफी के दाने, शिया बटर, ये 3 चीजें मिलती हैं। और ये करती क्या है, देखिए कॉफी के दाने इसमें पीस करके मिलाए गए हैं, जिसका मेन काम है आपके होठों का कालापन पूरी तरीके से हटा देना। उसके बाद इसमें ऑलिव ऑयल और शिया बटर मिलाया गया है, जिससे कि आपके होठों में जो दरारें पड़ गई हैं और उसकी वजह से आपके होठ कटे फटे दिखाई दे रहे हैं, वो पूरे तरीके से स्मूथ दिखाई देते हैं। और दूसरा सबसे बड़ा काम जो मैं है इसका बता रही हूँ, नॉर्मली किसी भी लिप बटर में आप मार्केट में लेके आएंगे, किसी भी लिप बटर में ये खूबी नहीं होती है कि आपके होठों पर जो ब्लड सर्कुलेशन है, उस ब्लड सर्कुलेशन को वो पूरी तरीके से इंप्रूव कर दे। होठों के कटने फटने का मेन कारण होता है कि आपके होठों में ब्लड सर्कुलेशन यानी खून जो है, रक्त जो है वो पूरे तरीके से नहीं जा पा रहा है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छे तरीके से नहीं हो रहा है। यहाँ पर लिप बटर ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर कर देता है, जिससे अंदर से आपके होठ जो है वो हाइड्रेट हो जाते हैं और उनमें नमी बनी रहती है। तो ये हमारा मेन प्रोडक्ट लिप बटर। उसके बाद अब मैं सीधे आती हूँ आपके बालों के ऊपर। देखिए, अगर मैं महिलाओं से बात करती हूँ ना, तो उनका तो जो पहला कंसर्न होता है वो अपने बालों को लेकर के ही होता है। वैसे भी हमारी हिंदुस्तानी संस्कृति में कहा ही जाता है कि जो जुल्फे होती हैं वो महिलाओं का मेन गहना होती है। मतलब बड़ी अगर घनी घनी जुल्फे हैं तो आप खूबसूरत हैं, अदरवाइज आप थोड़े से डाउन में चले जाते हैं। तो यही सोचते हुए नेटसर्फ ने सोचा क्यों ना बालों के लिए भी कुछ ऐसी चीजें निकाली
जाए जो केमिकल फ्री हो पूरी तरीके से। अक्सर हम देखते हैं टीवी पर कोई भी नया ऐड आया, हम नया शैम्पू लेकर यूज कर लेते हैं और उसी वजह से हमारे बाल झड़ना चालू हो जाते हैं, समय से पहले सफेद होना चालू हो जाते हैं, टूटने चालू हो जाते हैं। तो इस तरीके के प्रयोग करने से पहले थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि आपके शैम्पू में क्या चीजें मिली हुई है। देखिए, जिस तरीके से आपकी स्किन का पीएच बैलेंस होता है ना, ठीक उसी तरीके से आपके बालों का भी पीएच बैलेंस होता है। उस पीएच बैलेंस को मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है और वो पीएच बैलेंस मेंटेन होता है विटामिन B5 से। ये विटामिन B5 यहाँ पर नरिशिंग शैम्पू में हम आपको देते हैं जिससे कि आपका पीएच बैलेंस मेंटेन रहता है। जैस्मिन देखते हैं इसमें, इसके अलावा कीवी के गुण इसमें मिलाए गए हैं। कीवी का काम क्या रहता है कि आपके बालों की जड़ों को वो पूरे तरीके से मजबूत कर देता है और सिल्क प्रोटीन जो आपके बालों की उलझन सुलझा देता है और आपके बालों को पूरा सिल्की कर देता है। ये नॉर्मली आप देखेंगे तो हर शैम्पू में आपको सल्फेट दिखाई देता है, सल्फेट की कुछ मात्रा मिलाई जाती है और उसी सल्फेट की वजह से आपके बाल जो है टूटना चालू होते हैं। यहाँ पर हमारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम ने पूरा ध्यान रखा है कि जितने भी प्रोडक्ट हब्स एंड मोर के हैं वो सारे प्रोडक्ट सल्फेट और पैराबेन फ्री हो, मतलब केमिकल का छोटा सा भी कण हमारे प्रोडक्ट्स में नहीं आए। अब जब बालों की बात कर ही रहे हैं तो बालों की एक घनघोर समस्या होती है और वो होती है डैंड्रफ की समस्या। ये ऐसी समस्या है जो 12 महीने चलती रहती है और सर्दियों में तो बहुत ही ज्यादा देखने को मिल जाती है। अक्सर हम डैंड्रफ को लेके इतने ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि कभी हम दही लगा लेते हैं, कभी नींबू लगा लेते हैं, कभी मार्केट में जो भी नया शैम्पू लॉन्च हो रहा है वो लेकर के आ जाते हैं। डैंड्रफ तो नहीं जाता लेकिन हमारे बाल जरूर चले जाते हैं उसकी वजह से। डैंड्रफ वहीं का वहीं रहता है। दूसरा, इतने ज्यादा केमिकल होते हैं उन शैम्पूज में कि हमारे बाल एकदम ड्राई हो जाते हैं, खुश्क हो जाते हैं और उनकी पूरी चमक ही चली जाती है। तो इन चीजों से अगर आपको बचना है, ये जो परेशानियां हैं इनको नहीं झेलना है, तो यहाँ पर एंटी डैंड्रफ शैम्पू आपके सामने है जिसके अंदर ब्लैक पेपर यानी काली मिर्ची, लेमन यानी कि नींबू और प्रोविटामिन B5 मिला हुआ है। लेमन यानी नींबू का जो काम है वो होता है आपके जो डैंड्रफ है, जो उस डैंड्रफ को पूरे तरीके से हटा देना। ब्लैक पेपर, काली मिर्ची का काम रहता है कि डैंड्रफ की वजह से जो डैमेज हुआ है आपके बालों को, उस डैमेज को पूरे तरीके से रिपेयर कर देना। और उसके बाद प्रोविटामिन B5 का काम होता है कि आपके बालों को पुरानी स्थिति में वापस ले आना, यानी डैंड्रफ होने के पहले आपके बाल जितने चमकदार थे, जितने घने थे, उनकी चमक और उनका वो घनापन वापस आपके बालों में आ जाए। तो इस तरीके से ये हमारा एंटी डैंड्रफ शैम्पू है। बालों की दूसरी घनघोर समस्या की तरफ मैं चलती हूँ जो अक्सर देखने को मिल रही है, वो है गंजेपन की शिकायत। पहले के जमाने में होता था कि एक उम्र होने के बाद में अक्सर पुरुषों के जो बाल थे वो झड़ने लगते थे, यानी गंजापन आने लगता था, जिसको अगर हम अपने पिताजी या दादाजी से पूछेंगे तो वो बोलते थे कि आनुवांशिक है, हेरिडिटी है। लेकिन आज के समय में जब बाहर इतना पॉल्यूशन है, बाहर का एनवायरनमेंट में इतनी सारी चीजें हैं, हम मतलब कुछ समय बाद ऐसा होने वाला है कि हम ऑक्सीजन भी जो रहेगी वो मास्क लेकर लगाएंगे तभी हमें ऑक्सीजन आ पाएगी, बहुत जल्दी वो समय आ जाएगा। अब ऐसी जगह पर आप सोच रहे हैं कि आपके बालों में वो गंदगी ना जाए, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। इस वजह से आपके बाल समय के पहले टूटना चालू हो जाते हैं और की शिकायत होने लगती है। और अब ये शिकायत महिलाओं को भी हो रही है, उनको भी गंजापन आ रहा है। तो उस गंजेपन को मिटाने के लिए, उस समस्या को दूर करने के लिए हब्स एंड मोर आपके सामने लेकर के आता है एक कमाल का प्रोडक्ट जिसका नाम है हेयर न्यूट्रीमेंट। हेयर न्यूट्रीमेंट के रिजल्ट्स बहुत ही शानदार मेरे सामने आए हैं, बहुत सारे लोगों के रिजल्ट्स हैं, बहुत सारे वीडियोस आए थे मेरे पास आते रहते हैं, क्योंकि उनके जो बाल टूट गए थे उस जगह पर नए बाल आना चालू हो गए और बालों का टूटना बंद हो गया। ऐसा कैसे हुआ? क्योंकि हेयर न्यूट्रीमेंट आता है वैक्स के फॉर्म में। यूज करने का क्या तरीका होता है, अगर अपने बाल धोने के 1 घंटे पहले भी, मात्र 1 घंटे पहले अगर आपने अपने बालों की जड़ों में इसका मालिश कर लिया अच्छे से और उसके बाद जाकर के आपने सिंपल अपने बालों को धो लिया, तो आपके बालों के टूटने की जो समस्या है वो पूरी तरीके से जड़ से निकल जाएगी। और इसके पीछे रीजन क्या होता है? इसके पीछे रीजन यह होता है, इसमें मिला हुआ है कोकोनट। आप जानते हैं नारियल का तेल या नारियल का पानी हमारी स्किन, हमारे बालों के लिए कितना अच्छा होता है वो सभी लोग जानते हैं। उसके अलावा इसके अंदर मिलाया जाता है राइस ब्रेन। राइस ब्रेन बोले तो चावल का जो पानी होता है ना, जिसको गाँव में मांड भी कहते हैं, कई गाँव में इसका नाम मांड होता है।
चावल का पानी इसमें मिलाया जाता है, जिससे कि आपके बालों की ग्रोथ जो है वो बनी रहती है और नए नए बाल आना चालू हो जाते हैं। और विटामिन ई जो है वो हब्स एंड मोर के हर प्रोडक्ट में मिला हुआ है, क्योंकि विटामिन ई का जो मेन काम होता है वो होता है आपका स्किन फूड की तरीके से लिया जाता है। जैसे हमारे पेट को खाने की जरूरत होती है ना, उसी तरीके से हमारे बालों को, हमारी स्किन को, हमारी बॉडी को विटामिन ई की जरूरत होती है। विटामिन ई के आजकल आपने अगर देखा होगा तो कैप्सूल भी मार्केट में, मेडिकल शॉप में मिलते हैं। बहुत सारे लोग विटामिन ई के बारे में जानते हैं, बट जो नहीं जानते उनके लिए एक छोटी सी लाइन है कि विटामिन ई आपका स्किन फूड है। इसके बिना कोई भी प्रोडक्ट जो हर्बल है वो तैयार नहीं होता है। तो विटामिन ई यहाँ पर हर प्रोडक्ट में मिलेगा। बालों के अगले चरण पे चलते हैं और आते हैं सीधे हेयर सीरम के ऊपर। जो लोग सीरम ऑलरेडी यूज करते हैं उन्हें अच्छे से पता है कि सीरम का यूज कहाँ किया जाता है। सीरम का यूज अक्सर हम अपने बालों की लंबाई में करते हैं, कभी भी बालों की जड़ों में नहीं लगाया जाता। क्यों नहीं लगाया जाता? क्योंकि सीरम का मेन काम होता है, आपके बाल अगर घुंघराले हैं या आपके बाल धोने के बाद, अक्सर महिलाओं की बात कर रही हूँ, महिलाओं के बाल जो लंबे लंबे होते हैं इतने ज्यादा उलझ जाते हैं बाल धोने के बाद कि वो सुलझने में बहुत सारे बाल टूट जाते हैं उनके। अब ऐसे में उनके बालों के टूटने को रोकने के लिए क्या करना चाहिए? तो बालों की लंबाई में सीरम लगाया जाता है, जिससे बाल जल्दी सुलझ जाए और टूटे भी ना, उसके साथ साथ उनकी चमक बनी रहे। लेकिन मार्केट के किसी भी सीरम को आप अपनी बालों की जड़ों में नहीं लगा सकते हैं। ये आप कहीं किसी भी पार्लर में पूछ लीजिए या किसी भी शॉप पर पूछ लीजिए, वो साफ मना करेंगे कि सीरम कभी बालों की जड़ों में नहीं लगता। हब्स एंड मोर का सीरम की सबसे बड़ी खासियत है कि इसे आप अपने बालों की जड़ों में भी लगा सकते हैं। क्यों लगा सकते हैं? क्योंकि इसके अंदर आपको सूरजमुखी के जो बीज होते हैं, सूरजमुखी के बीजों से मिलकर के जो तेल बना होता है, जो तेल निकलता है, वो इसमें मिलाया जाता है। उसके अलावा इसमें कोकोनट ऑयल मिलाया जाता है और कैंडिला वैक्स मिलाया जाता है। सूरजमुखी के बीज क्या करते हैं कि आपके बालों में जो चमक रहती है उसको बेसिकली मैनेज करते हैं, यानी आपके बालों की पूरी चमक को मेंटेन करके रखते हैं। कोकोनट ऑयल जो रहता है वो आपके बालों को पूरी तरीके से नरिश कर देता है, पूरे तरीके से हाइड्रेट कर देता है, यानी आपके बाल जो है वो घने घने दिखाई देते हैं और किसी भी तरीके की बाहरी परेशानी से आपके बाल सुरक्षित होते हैं। तो ये हेयर सीरम की हमारी मेन खासियत है। चलिए, अब अगर मैंने चेहरे के बारे में बताया, बाल के बारे में बताया, तो अगली कैटेगरी में बॉडी वॉश की लेकर के आती हूँ। अक्सर हमारे इंडियन घरों में बॉडी वॉश कम यूज किया जाता है, इनकी जगह पर जो है साबुन का यूज किया जाता है। साबुन यूज क्यों किया जाता है? क्योंकि हमें वो ज्यादा आसान लगता है कि भाई हमारी पुरानी आदत है, हमारी बचपन की आदत है, साबुन लिया, जल्दी से मल लिया, नहा करके चले गए। लेकिन अगर आपको कभी समय हो, जैसे कि संडे का दिन है या कोई छुट्टी का दिन है या आपको लग रहा है कोई त्योहार है तो थोड़ा रिलैक्सिंग मोड में है, वहां पे आप बॉडी वॉश का एक बार यूज करिए। क्योंकि आपकी बॉडी में जो एजिंग की प्रॉब्लम हो रही होगी या जो ड्राइनेस हो गई होगी आपके हाथ पैरों पर, जो कि पूरे तरीके से सही नहीं हो पा रही है, अगर आपको हाथ पैर में कहीं कुछ कभी एलर्जी की वजह से खुजली आ गई है या कहीं छोटे छोटे दाने आ जाते हैं एलर्जी की वजह से, ऐसी समस्याएं हो जाती है, वहां पर आपको बॉडी वॉश का यूज करना चाहिए। क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में मिले हुए हैं। ग्रीन एप्पल इसमें मिलाया गया है। ग्रीन एप्पल यानी कि हरा सेब, जो कभी खाया नहीं जाता, वो भी हमेशा पीस करके लगाया जाता है। इसमें ग्रीन एप्पल इसमें मिला हुआ है, आपकी बॉडी की जो ड्राइनेस है, जो जिसको मैं हिंदी में कहूंगी खुश्की है, वो पूरा सूखापन खत्म हो जाता है और आपको फील वही देता है कि आपकी बॉडी को पूरा मॉइस्चर वो अच्छे से कर देता है। बॉडी लोशन एक ऐसी चीज है जो 12 महीने आजकल यूज करी जा रही है, लेकिन तो आ चुके हैं सर्दियों के दिन, और इन सर्दियों के दिनों में अगर हमने बॉडी लोशन नहीं लगाया तो हमारा पूरा ध्यान हमारे हाथ पैरों के ऊपर ही रहता है, कुछ ना कुछ तो चाहिए रहता है। लेकिन अक्सर जो देखते हैं हम मार्केट के बॉडी लोशन, क्या वो बॉडी लोशन का काम मात्र 15 मिनट या 20 मिनट या हद से हद 1 घंटे का रहता है। 1 घंटे बाद जो हमारे हाथ पैरों की त्वचा होती है ना, वो वापस से पुरानी स्थिति में आ जाती है, जैसे हमने कुछ लगाया ही नहीं है। उसके पीछे कारण क्या है? अगेन सल्फेट और पैराबिन मिलाते हैं, जो एक केमिकल होता है जो आपको सिर्फ एलर्जी देता है, रिएक्शन देता है। लेकिन यहाँ पर नेटसफ क्या लेकर के आता है बॉडी लोशन में? नेटसफ लेकर के आता है अनार के दाने। अनार
आप सभी जानते हो अनार अगर आप खाओगे या अनार का आप जूस पियोगे तो वो एक ग्लो लेकर के आता है, गुलाबी गुलाबी से होने लगते हो जब आप ज्यादा अनार का जूस पीते हो या ज्यादा अनार खाते हो। तो वही अनार के गुण यानी अनार के बीजों को हमने अपने बॉडी लोशन में मिला करके आपको दिया है, जिसकी वजह से एक नॉर्मल बॉडी लोशन जो रहता है वो ये करता है कि 1 घंटे के लिए आपकी स्किन को हाइड्रेट कर देता है, बट यहाँ हब्स एंड मोर का बॉडी लोशन अगले 24 स्किन को तो पूरा हाइड्रेट करेगा ही करेगा, मतलब कोई रूखापन नहीं होने देगा, लेकिन इसके साथ साथ एक चमक आ जाएगी आपकी स्किन पर, एक ग्लो आ जाएगा, एक शाइनिंग आ जाएगी, जिससे कि लोग बाग पूछेंगे कि यार चेहरे पर मेकअप किया जाता है समझ में आता है लेकिन आपके हाथ पैर क्यों ऐसे चमक रहे हैं। तो उसका रीजन आप बता सकते हैं क्योंकि मैंने हब्स एंड मोर का बॉडी लोशन यूज किया है। चलिए अभी साबुन क्योंकि हर घर में यूज किया जाता है और बहुत ज्यादा डिमांडिंग होता है, तो हमारे यहाँ हब्स एंड मोर पे भी 2 चीजें बहुत डिमांडिंग है और उनमें से एक जो चीज है वो है मॉइस्चराइजिंग सोप। मॉइस्चराइजिंग सोप क्यों? क्योंकि देखिए साबुन हर किसी की मेन जरूरत है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जो हर घर में यूज किए जाते हैं, नहीं आप बाहर का कोई साबुन लेकर के आते हैं, सल्फेट की वजह से क्या होता है क्योंकि उन साबुन में सल्फेट मिला होता है, तो वो साबुन जब आप यूज करते हैं आपके हाथ पैरों पर आपकी बॉडी पर एक लेयर जम जाती है, एक परत जम जाती है ड्राइनेस की, और उस परत की वजह से आपको थोड़ी देर बाद खुजली होने लगती है। क्यों होने लगती है? क्योंकि आपको कोई ना कोई क्रीम अप्लाई करनी पड़ती है। अगर आप क्रीम अप्लाई नहीं करेंगे और साबुन लगा के नहा के आप डायरेक्ट बाहर निकल जाएंगे तो आपको खुद को लगेगा कि यार आज तो मैंने कुछ ऐसा है जो मिस कर दिया, हाँ अच्छा मैंने कोई क्रीम नहीं लगाई। वही चीज यहाँ पर हमारा मॉइस्चराइजिंग सोप ध्यान रखता है। एलोवेरा के गुणों के साथ में हम आपको यहाँ पर मॉइस्चराइजिंग सोप देते हैं। एलोवेरा का काम सभी जानते हैं, खुश्की को दूर करने का रहता है, यानी कि आपकी स्किन को पूरी तरीके से हाइड्रेट करना, नमी बरकरार बनाए रखना। और इस साबुन की खासियत ये रहेगी कि ये इससे नहाने के बाद में आपको शायद हमारा बॉडी लोशन लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपकी स्किन जो है वो पूरी तरीके से सॉफ्ट बन जाती है। उसके साथ साथ क्योंकि ये ऑयल बेस्ड साबुन है यानी एक चिकनाहट बनी रहती है, जितना भी एंटी है वो सब इसमें मिलाए गए हैं, क्योंकि नहाने का मतलब ही होता है कि आप अपने शरीर पे जो बैक्टीरिया चिपके हैं उनको निकालें। तो बहुत ध्यान दिया गया है कि इसमें एंटी बैक्टीरियल चीजें मिलाई जाएं जिससे कि वो बैक्टीरिया भी पूरी तरीके से नष्ट हो जाए। तो एलोवेरा और टी ट्री ऑयल के साथ मॉइस्चराइजिंग सोप आपके सामने था। अब मैं बात करती हूँ सनस्क्रीन की। वैसे तो सनस्क्रीन जो है देखा जाए तो गर्मियों का प्रोडक्ट है, अक्सर गर्मियों में लोग यूज करते हैं, लेकिन जिनकी स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है ना वो 12 महीने सनस्क्रीन का यूज करते हैं। इसकी वजह क्या होती है? अगर मैं माहौल की बात करूँ ना तो इस समय हर जगह अलग अलग मौसम है। जैसे अगर मैं एमपी की बात कर रही हूँ, मध्य प्रदेश की बात कर रही हूँ, हमारे यहाँ पर दिन के टाइम में बहुत तेज गर्मी पड़ रही है। कहने को हम नवंबर में एंटर हो चुके हैं, लेकिन फिर भी गर्मी अच्छी खासी है। दिन के टाइम पर बहुत तेज धूप है। अब ऐसे में क्या ये धूप जो है वो हमारी स्किन को खराब नहीं कर रही है? बिल्कुल कर रही है। ये धूप भी हमें खराब कर रही है। तो यहाँ पर सनस्क्रीन जो हम आपको लेकर के आते हैं, सबसे ज्यादा एसपीएफ का फुल फॉर्म होता है फॉर्मूला जो है वो यहाँ पे हम मैक्सिमम फॉर्मूला लगाते हैं, यानी 30 एसपीएफ के साथ आपको सनस्क्रीन लेकर के आते हैं, जिसके अंदर आपको पपाया मिलता है जिसे पपीता कहते हैं। पपीता का मेन काम होता है कि अगर पहले से आपकी स्किन जल गई है, किसी तरीके की टैनिंग आ गई है, तो वो टैनिंग जड़ से खत्म हो जाएगी। सैंडलवुड ऑयल यानी चंदन का तेल, चंदन का तेल जो होता है वो आपकी स्किन को पूरी तरीके से ठंडक प्रदान करता है। और जोजोबा जो रहता है, जोजोबा का मेन काम रहता है कि नरिशमेंट भी बना के रखता है। इतनी ही सारी चीजें एक सनस्क्रीन के अंदर बिना किसी केमिकल के, मुझे नहीं लगता कि किसी और ब्रांड में ये पॉसिबल है। और अब बॉडी फेयर और आपकी स्किन का जो लास्ट प्रोडक्ट है वो है आपका अंडर आई जेल। अंडर आई जेल का मेन काम, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, कि आंखों के नीचे के जो काले घेरे हैं उनको मिटाने का काम रहता है। आंखों के नीचे काले घेरे आने का बहुत सारा कारण रहता है। एक कारण जो हम सब जानते हैं कि रात में ठीक से ना सोना इसका मेन कारण होता है, लेकिन सिर्फ यही एक मेन कारण नहीं होता है, इसके अलावा भी कुछ रीजन होते हैं। जैसे कि आपका जो खाना पीना है वो ठीक तरीके से नहीं हो रहा, आपकी बॉडी में 70% वाटर होना चाहिए, पानी होना चाहिए, वो 70% पानी की मात्रा बॉडी में नहीं है। उस वजह से भी आपके अंडर आई जेल यानी कि आपके आंखों के नीचे काले घेरे आने लगते हैं, डार्क सर्कल्स आने लगते हैं। तो डार्क सर्कल्स को खत्म करने के लिए यहाँ पर हम लेकर के आते हैं आपके सामने ट्यूलिप
और कोकोआ एक्सट्रैक्ट यानी कॉफी के गुणों के साथ में अंडर आई जेल, जो आपके आंखों के चारों तरफ ब्लड सर्कुलेशन को प्रमोट करता है, मैनेज करके चलता है। अगर आपकी आंखें सुबह उठने के बाद थोड़ी फूली फूली दिखाई देती हैं, पफीनेस दिखाई देती है या टाइट होती हैं या किसी भी प्रकार की दिखाई देती है, तो सिर्फ काले घेरे ही नहीं जाएंगे। इसके अलावा जो आंखों के आसपास जो छोटी मोटी आपको एलर्जी होगी या आपकी आंखें सूजी सूजी दिखाई देती हैं, वो सारी चीजें भी आपकी जड़ से यहाँ पर चली जाएंगी। तो अब मैं चलती हूँ अगली कैटेगरी की तरफ, जो है अपनी प्रोफेशनल रेंज की कैटेगरी। आप बोलेंगे मैडम प्रोफेशनल रेंज मतलब क्या? प्रोफेशनल रेंज देखिए, हमारी जितने भी ऐसी अस्मिता बहनें जो ब्यूटी पार्लर्स में काम करती हैं, या आजकल मैं कहूँ तो बहुत सारे जेंट्स के भी ब्यूटी सलून होते हैं। ये एक बहुत अच्छा बिजनेस है जो 12 महीने तक चलता है, तो अक्सर लोग अपनाते हैं। जब हम इनके प्रोडक्ट की बात करते हैं ना, तो इनको कभी कोई एक प्रोडक्ट नहीं लगता, इनको हमेशा एक बंच लगता है प्रोडक्ट का। क्योंकि अगर जैसा कि ये महिलाएं जानती हैं कि फेशियल वगैरह करवाने जाती हैं, तो 5 से 6 चीजें यूज कराई जाती हैं, 5 से 6 चीजें उनके चेहरे पर लगाई जाती हैं। अब अगर एक एक प्रोडक्ट उनको देने जाएंगे तो वो बेचारे ऐसे बोलेंगे कि मैडम ये बाकी की चीजें कैसे होंगी। तो पूरी एक प्रॉपर किट हम उनके लिए लेकर के आते हैं प्रोफेशनल रेंज में। और इसमें सबसे पहले मैं यहाँ पे बताती हूँ मसाज क्रीम के बारे में। मसाज क्रीम का जो मेन काम रहता है वो होता है आपके चेहरे का ग्लो बनाना। आपके चेहरे पर अगर एजिंग दिख रही है, यानी समय के पहले बुढ़ापा दस्तक दे रहा है चेहरे पर, उसको मिटाना। और अगर चेहरे पर कोई रिहाइड्रेशन हो गया है, जिसको कहूंगी चेहरा थोड़ा सूखा सूखा दिखाई देने लग गया है, ये दरदरा सा दिखाई देने लग गया है, तो उसको पूरे तरीके से खत्म करना। अब इसके अंदर ऐसी क्या चीजें हैं जो इतनी सारी चीजों से हमको रिलीफ मिलेगा? तो देखिए, इसके अंदर आपको पपीता मिलेगा। पपीते से क्या होगा? स्किन का जो कालापन है वो दूर हो जाएगा। पोमीग्रेनेट जिसको बोलते हैं हम लोग, वो इसमें फल मिलेगा, जिससे कि आपकी स्किन की हाइड्रेशन बनी रहेगी। और इसके साथ ही विटामिन B3 मिलेगा, जो इलास्टिसिटी जो रहती है स्किन की, यानी लचक जिसको मैं बोलूंगी, आपकी त्वचा की जो लचक रहती है उसको बना करके रखता है। मसाज क्रीम के बाद में मैं बात करती हूँ क्लींजिंग लोशन की। क्लींजिंग लोशन का जो मेन काम रहता है वो होता है आपके चेहरे की गंदगी को दूर करना। लेकिन पार्लर में जितनी महिलाएं जाती हैं वो अच्छे तरीके से जानती हैं कि क्लींजिंग लोशन में इतने सारे केमिकल होते हैं कि उनकी स्किन जो है वो पूरे तरीके से सूखी सूखी दिखाई देने लगती है, एकदम ड्राई हो जाती है उनकी स्किन, और कई लोगों को खुजली होने लगती है क्योंकि बहुत सारे केमिकल उसके अंदर मिले रहते हैं। बट यहाँ पर हमने कोई केमिकल ना मिलाते हुए सिर्फ नींबू मिलाया हुआ है, विटामिन C मिलाया हुआ है, जिससे कि आपके चेहरे की गंदगी तो निकले ही, लेकिन गंदगी निकलने के बाद भी चेहरे की ड्राइनेस जो है वो आप पे नहीं आए और चेहरे पर मॉइस्चर जो है वो बना रहे। उसके बाद अक्सर लगाया जाता है फेस पैक। फेस पैक का जो काम रहता है वो रहता है आपके चेहरे पर जो ज्यादा मात्रा में ऑयल जम गया है उस ऑयल को निकालना। यानी जिनका जो स्किन है वो ऑयली स्किन है, तो उनके ऑयली स्किन से उन्हें नेचुरल स्किन की तरफ लेकर के जाना। यहाँ पर हमने ब्लैक ग्रेप यानी कि काले अंगूरों से मिला करके फेस पैक बनाया हुआ है, जिसके अंदर विटामिन C और विटामिन A के गुण डाले गए हैं, जिससे कि अगर आपने अक्सर देखा होगा कि कई लोगों को ना चेहरे पर डार्क स्पॉट की समस्या होती है। डार्क स्पॉट बोले तो जगह जगह कहीं ना कहीं काले काले धब्बे रहते हैं, अक्सर या तो माथे के पास अक्सर देखे जाते हैं या फिर यहाँ नीचे चिन पर देखे जाते हैं। उन डार्क स्पॉट की समस्या हट जाती है। उसके अलावा आपके चेहरे से जो एक्स्ट्रा ऑयल वो निकल जाता है। अगर आपको पिंपल की समस्या है वो भी इससे निकल जाता है, और फाइनली एक ग्लो आता है, जो कि प्रोफेशनल रेंज के फेस पैक से ही पॉसिबल है। मसाज जेल, अगेन मसाज जेल फिर से मैं लेकर के आ रही हूँ आपके सामने, जो कि आपको ऑरेंज यानी संतरे के गुणों के साथ में मिलता है। विटामिन C और टी ट्री ऑयल इसके अंदर मिला रहता है। इससे क्या होता है कि आपके चेहरे की जो ब्राइटनिंग है, ब्राइटनिंग बोले तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप एकदम से गोरे हो जाओगे। देखिए, दुनिया का कोई भी क्रीम, कोई भी पाउडर, कोई भी चीज आपको एकदम से सफेद नहीं करेगा। वो क्या करेगा? जो आपकी स्किन का नेचुरल कलर है, अगर आप बहुत फेयर है तो आपको फेयर कर देगा, अगर आप डस्की हैं यानी थोड़े सांवले हैं तो वो उसमें ले आएगा। समय के साथ अगर आपका स्किन का कलर जो है वो चेंज हो गया है तो वो ओरिजिनल कलर में लेकर के आएगा। बट अभी अगर आपको कोई ये बोले ना कि हम आपको बिल्कुल फॉरेनर बना देंगे, सफेद बना देंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। वो सिर्फ एक झूठ बनाने वाली बातें होती हैं। स्किन का असली रंग जो है वही असली रंग हमेशा रहता है आपके साथ में, जो कि आपको
बाहर निकलने की वजह से, पॉल्यूशन की वजह से वो स्किन का कलर आपका डल हो जाता है। तो यहाँ पर फेशियल जेल जो है वो आपका जो ओरिजिनल कलर है वो ओरिजिनल कलर लेकर के आ जाएगा, यानी ब्राइटनिंग लेकर के आएगा, ग्लो लेकर के आएगा और एजिंग की समस्या से आपको पूरी तरीके से राहत देगा। स्क्रब की बात करते हैं, स्क्रब का भी काम वही रहता है, चेहरे की गंदगी को निकालना। तो यहाँ पर अमरूद के गुणों के साथ में आपके सामने स्क्रब मौजूद है, जो कि आपके चेहरे की गंदगी तो निकालता ही निकालता है, इसके अलावा आपके चेहरे पर ब्लड सर्कुलेशन जो है वो भी मेंटेन करके रखता है, ताकि समय के पहले अगर आपको झाइयां आने लगी हैं, झुर्रियां आने लगी हैं, तो वो पूरी तरीके से खत्म हो जाए। और प्रोफेशनल रेंज का लास्ट प्रोडक्ट आपके सामने है, जो कि है टोनर। अक्सर महिलाएं इसके बारे में जानती हैं कि टोनर जो है पूरा फेशियल करवाने के बाद में ब्यूटी पार्लर वाली जो मैडम रहती हैं वो हमारे चेहरे पर लगा देती हैं। क्यों लगा देती हैं? ताकि हम यहाँ से पार्लर से पूरा फेशियल करवा करके जा रहे हैं, लेकिन जब हम बाहर जा रहे हैं तो वापस से गंदगी हमारे चेहरे पर चिपक जाती है। क्यों? क्योंकि पूरी मसाज वगैरह करने से हमारे चेहरे के पोर्स खुल जाते हैं, पोर्स ओपन हो जाते हैं। अब पोर्स ओपन है तो गंदगी उसके अंदर आना लाजमी सी बात है, बिल्कुल आएगी। तो क्या होता है कि वो टोनर उसके ऊपर लगा दिया जाता है, एक परत चढ़ा दी जाती है, जिससे कि मार्केट की गंदगी अपने चेहरे के अंदर ना आ जाए। लेकिन अगर उसी टोनर में केमिकल मिला रहता है तो आप सोचिए कि डायरेक्टली केमिकल आपकी स्किन के अंदर जा रहा है, यानी स्किन कैंसर होने की 90% संभावना जो रहती है वो मैं आपको बता दूं टोनर से ही रहती है, क्योंकि टोनर ओपन पोर्स में लगाया जाता है और डायरेक्टली आपकी स्किन के अंदर जाता है। इसीलिए उस टोनर से बचिए। और यहाँ पर वाटरमेलन, जिसको मैं हिंदी में तरबूज कहा जाता है, तरबूज के गुणों के साथ में यहाँ पर टोनर आपके सामने मौजूद है। तरबूज सभी लोग जानते हैं क्या करता है। बेसिकली तरबूज आपके अगर आप तरबूज कभी खाया होगा तो आपको पता होगा कि पानी का जो एक लेवल रहता है, लेवल मेंटेन रखता है तरबूज, यानी कि हाइड्रेट रखता है आपकी स्किन को एकदम खुश्क नहीं होने देता, रूखा सूखा नहीं होने देता। और जो एक रहना चाहिए, लचीलापन रहना चाहिए, जो मॉइस्चर रहना चाहिए आपकी स्किन में, वो मेंटेन करता है। तो इसीलिए यहाँ पर टोनर में हम लोगों ने तरबूज के गुण मिलाए हैं और उसके साथ ही विटामिन ई। ऑब्वियसली जैसा कि मैं बता चुकी हूँ, हब्स एंड मोर के सारे प्रोडक्ट में विटामिन ई है, क्योंकि विटामिन ई जो होता है वो आपका स्किन फूड होता है। अभी हम क्लाइमैक्स पर आ चुके हैं, मतलब आज की ट्रेनिंग के क्लाइमैक्स पर आ गए हैं और हम है आयुर्वेदा कैटेगरी पर। लास्ट कैटेगरी है हब्स एंड मोर की कुछ ऐसे प्रोडक्ट जो कि हमारी डेली दिनचर्या में तो काम नहीं आते, लेकिन जब हमें इनकी जरूरत होती है तब ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। तो सबसे पहले मैं आती हूँ यहाँ पर ओरल क्लींजर के ऊपर। कई बार क्या होता है कि हमारे मुंह में कई प्रकार की समस्या हो जाती है, जैसे कि मसूड़ों का सूजना, दांतों में से खून निकलना, बदबू आना मुंह में से अननेसेसरी की। तो ऐसे समय पे क्या होता है कि मार्केट में बहुत सारे स्प्रे आजकल आने लगे हैं कि आप स्प्रे कर लें तो आपके जो मुंह की दुर्गंध होगी वो निकल जाएगी पूरी तरह से। बट वो स्प्रे में जो होते हैं अल्कोहलिक चीजें मिली होती हैं। अल्कोहलिक चीजें बोले तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि किसी भी प्रकार का अल्कोहल मिला हुआ है। अल्कोहलिक चीजों से यहाँ पर मेरा मतलब है कि कुछ ऐसी मेडिसिन मिली रहती है जो दुर्गंध को तो दूर कर देती है, लेकिन पायरिया के होने के चांसेस जो है वो 80% तक बढ़ा देती है अगर आप उसका रेगुलर यूज करते हैं तो। उसके साथ साथ क्योंकि वो डायरेक्ट आपके मसूड़ों में जा रही है तो मसूड़ों की सूजन और मसूड़ों से खून आने की संभावना काफी हद तक बढ़ जाती है, क्योंकि उसमें अल्कोहल चीजें मिली हुई है। तो यहाँ पर ओरल क्लींजर जो है वो किससे मिलकर के बना हुआ है? वो मिला हुआ है आपका दालचीनी, काली मिर्ची और काली मिर्ची, दालचीनी और क्लोव यानी कि इलायची से मिलकर के बना हुआ। अभी इसका काम क्या रहता है? जो काली मिर्ची और दालचीनी होता है वो आपके अगर मुंह में मसूड़ों में किसी प्रकार का दर्द हो रहा है या सूजन आ गई है वो पूरे तरीके से मिटा देगा। और इलायची जो रहती है वो आपके मुंह की दुर्गंध को दूर कर देती है। वैसे भी हम लोग नॉर्मली कहीं बाहर निकलते हैं तो एक आध इलायची मुंह में डाल करके निकलते ही हैं। काफी पुराने लोगों की ये आदत होती थी, काफी लोग तो लेकर के भी चलते थे अपने साथ में इलायची के, जब भी ऐसा लगे तो एक आध इलायची मुंह में रख लो। बट आजकल हमारी ये आदतें थोड़ा सा छूट गई हैं समय को देखते हुए। आजकल हम क्या करते हैं, कोई च्युइंगम खा लेते हैं, कुछ टॉफी वॉफी खा लेते हैं, जो कि हमारे दांतों में चिपक करके हमारे दांतों का पूरा बंटाधार कर देते हैं। तो अगर दुर्गंध से हमको बचना है तो यहाँ पर आप ओरल क्लींजर का यूज कर सकते हैं, जिसमें कि मैंने आपको बताया कि पूरे के पूरे
आयुर्वेदिक चीजें मिली हुई हैं, वो चीजें मिली हुई हैं जो आपको आपके किचन के आइटम में मिल जाती हैं। अब एक ऐसी चीज मैंने आपको बोला था ना कि हब्स एंड मोर के दो मोस्ट डिमांडिंग प्रोडक्ट है, और वो सेकंड प्रोडक्ट जो है आपका हर्बल डेंटल पेस्ट है। पहला था मॉइस्चराइजिंग सोप और दूसरा है हर्बल डेंटल पेस्ट। टूथपेस्ट एक ऐसी चीज है जो हर घर में यूज होता है, और अगर मैं हर्बल डेंटल पेस्ट की बात करूं तो हर्बल डेंटल पेस्ट में बहुत सारे ऐसे गुण हैं जो आपको आपके नॉर्मल टूथपेस्ट से अलग बनाते हैं। जैसे कि आप जो नॉर्मल टूथपेस्ट यूज करते हैं, किसी भी ब्रांड का यूज करें आप, लेकिन उसमें जो सबसे बड़ी चीज होती है वो कि उसमें कुछ ना कुछ नॉनवेज का मात्रा मिली होती है। ठीक है, नॉर्मली जो लोग कहेंगे कि मैडम हम तो नॉनवेज खाते हैं, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप सोचिए कि अगर आपने किसी दिन कुछ व्रत किया, जैसे आज भी कई लोगों का एकादशी का व्रत था, और सुबह उठ करके उन्होंने टूथपेस्ट किया होगा, तो सुबह सुबह ही जब आप नॉनवेज की मात्रा अपने मुंह में ले रहे हैं, फिर बाकी दिन आप निर्जला उपवास भी रखेंगे तो भी क्या फायदा होने वाला है? क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं जानवरों की जो चमड़ी, जिसे मैं बोलूंगी, जानवरों की कुछ त्वचा जो रहती है वो मिलाई जाती है गंदगी को मिटाने के लिए। तो सबसे पहली चीज कि हमारे यहाँ हर्बल डेंटल पेस्ट पूरे तरीके से वेजिटेरियन है, किसी भी प्रकार का नॉनवेज इसमें नहीं मिला है, 100% वेजिटेरियन चीज है। उसके अलावा एक आयुर्वेदिक मेडिसिन बोलूंगी, मतलब मैं इसको टूथपेस्ट ना बोलते हुए आयुर्वेदिक मेडिसिन बोलूंगी। क्यों बोलूंगी? क्योंकि केवल आपके दांतों को साफ करने का काम नहीं है इस पेस्ट का। इस पेस्ट का काम क्या रहता है, जो भी ओरल कैविटी हो रही है, जो भी प्लेक वगैरह जो प्रॉब्लम हो जाती है, या आपके मसूड़ों के सूजना हो जाता है, या फिर समय के पहले आपके दांत गिरने लगते हैं, मसूड़े हिलने लगते हैं, उन सारी चीजों में ये पेस्ट का यूज आता है। और रिजल्ट्स इसके इतने खतरनाक है कि कई जगह से मुझे ये रिजल्ट भी आया है कि पायरिया के पेशेंट भी हर्बल डेंटल पेस्ट को यूज करने से पूरे तरीके से ठीक हो गए। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि इसके अंदर जो चीजें मिली हैं वो सुनिए। इसके अंदर नीम मिला हुआ है, लौंग मिला हुआ है, एलोवेरा मिला हुआ है, कोकोनट वाटर मिला हुआ है, और विटामिन ई मिली हुई है। नीम और लौंग का काम आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि हील करने का काम होता है। मतलब अगर आपको किसी भी प्रकार का दर्द हो रहा है ना आपके दांतों में और मसूड़ों में, तो वो पूरा हील हो जाता है। एलोवेरा का काम जो रहता है और लोदरा का काम जो रहता है वो मुंह की दुर्गंध को दूर करने का रहता है। उसके अलावा कोकोनट वाटर एक फ्रेशनेस लेकर के आता है, ताजगी लेकर के आता है आपके मुंह में, जिससे कि आपको दिन भर लगता रहता है कि हाँ भाई आज हमने टूथपेस्ट किया था। क्योंकि अगर मैं आज के टूथपेस्ट की बात करती हूँ ना, तो आजकल ऐसे टूथपेस्ट चल रहे हैं कि 2 घंटे बाद भी आपको याद नहीं रहता कि हमने टूथपेस्ट किया है कि नहीं, सारी फ्रेशनेस ही चली जाती है। तो इसको एक बार जरूर आप लोग यूज करिए, पर्सनल रिकमेंडेड आइटम है ये, काफी नामचीन है। उसके बाद मैं आगे चलती हूँ सीधे एलो टर्मरिक क्रीम के ऊपर। अभी एलो टर्मरिक क्रीम का काम कहाँ होता है, तो देखिए, प्री मैच्योर एजिंग, रिंकल, टैनिंग, सनबर्न, यानी कि ये जो छोटी छोटी चीजें अगर कभी आपको हो रही है, हल्की फुल्की झाइयां दिखाई दे रही है, हल्की फुल्की टैनिंग आ गई है, यानी कि सूरज की किरणों से अगर आपकी त्वचा थोड़ी बहुत भी जल गई है, तो यहाँ पर आप एलो टर्मरिक क्रीम का यूज कर सकते हैं, जिसके अंदर सिर्फ 2 चीजें मिली हैं, पहला एलोवेरा और दूसरा हल्दी। बस एलोवेरा और हल्दी की वजह से ये आपकी स्किन को समय के पहले जो है वो मतलब इसकी जो लचक होती है या कसावट होती है उसको जाने नहीं देता है और पूरे तरीके से हाइड्रेट करके रखता है। अब मैं बात करूंगी मस्कुलर पेन क्रीम की। देखिए, पुराने जमाने में अक्सर बुजुर्ग लोगों को इसकी जरूरत पड़ती थी, लेकिन आज के समय में मुझे लगता है 25-30 साल की उम्र में भी इसकी आराम से जरूरत पड़ रही है। क्यों पड़ रही है? क्योंकि हमारी भागा दौड़ी इतनी हो रही है, हमारा खान पीन ठीक तरीके से नहीं हो रहा है, हम रिलैक्स नहीं कर पाते, हम 8 से 10 घंटे की नींद नहीं ले पाते। इस वजह से हमें कई प्रकार के दर्दों का सामना करना पड़ता है। और अक्सर मैं महिलाओं की बात करूं तो महिलाओं को तो बहुत सारे दर्दों का सामना करना पड़ता है, वो हम असली से जानते हैं। तो मस्कुलर पेन क्रीम का काम क्या करता है? एक आयुर्वेदिक मेडिसिन की तरह यहाँ पर काम आता है, जो कि आपको कहीं भी बॉडी में दर्द होता है तो उस पर आपको हल्के हल्के हाथ से इसकी मसाज कर लेनी है। स्पेशली अगर आपके घुटनों में दर्द हो रहा है या फिर आपके एंकल में दर्द हो रहा है तो आप वहां यूज कर सकते हैं। बैक पेन यानी कि पीठ में अगर दर्द होता है या फिर जॉइंट पेन, कहीं भी आपको कहीं दर्द हो रहा है तो यहाँ पर वो क्या करेगी, पूरी तरीके से टिश्यूज को रिपेयर कर देती है। यानी कि पुरानी अवस्था में दर्द से पहले आप जितने भी स्वस्थ हो रहे थे वो स्वस्थता आपकी वापस लेकर के आती है। इसका मेन काम रहता है, क्योंकि निर्गुणी, वाका और पूरा जैसी चीजें इसमें मिली होती हैं। निर्गुणी और वाका एक औषधि होती है जो कि आमतौर पर कहीं नहीं मिलेगी,
ये असम के जंगलों में पाई जाने वाली एक औषधि है जिसका नाम निर्गुणी और वाका है और केवल वहीं पर पाई जाती है, जो कि आपको दर्द से पूरे तरीके से राहत देती है। सर्दियों के दिन आ रहे हैं, हाथ पैरों के फटने की समस्या बहुत होने वाली है, तो इसीलिए हब्स एंड मोर का क्रैक्स क्रीम अब आपको पूरे तरीके से काम आने वाला है, जो कि आपको एलोवेरा, लोदरा और कोकम के गुणों के साथ में मिलने वाला है। यानी कि पूरी तरीके से एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है आपको, जो आपकी अगर क्रैक्स होते हैं, देखिए क्या होता है, हाथ पैर फटते हैं वो तो ठीक है, पर फटने के अलावा उनसे खून भी निकलने लगता है। अब ऐसी स्थिति में अगर आप मार्केट का कोई भी क्रीम लगाएंगे, 3 या 4 दिन आपके हाथ पैर नॉर्मल रहेंगे, उसके बाद दोबारा फटना चालू हो जाएंगे। और अभी तो सर्दियां स्टार्ट हुई हैं, अभी तो बहुत सारा समय बाकी है, तो आगे चल के ये समस्या ज्यादा ना बढ़े, इससे अच्छा है कि आप क्रैक्स क्रीम एक बार यूज करके देखिए। और स्टार्टिंग में ही अपना, अगर आपके हाथ पैरों में कुछ फटना चालू हो गया है तो वो रिपेयर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें एलोवेरा के गुण, लोदरा के गुण और कोकम के गुण मिले होते हैं। 100% नेचुरल एक्सट्रैक्ट से मिलकर के बना होता है। अब बात करती हूँ मैं एंटी पिंपल क्रीम की। देखिए, पिंपल की समस्या भी आजकल ऐसी है, जो पहले होता था कि टीनेजर्स को पिंपल आते थे, लेकिन आज के समय में पिंपल्स की भी कोई उम्र नहीं रही है। एक 10 साल की बच्ची के भी मैंने पिंपल देखे हैं कुछ दिन पहले, और एक 30 साल की थी मैडम, उनके भी पिंपल देख रही थी। मतलब पिंपल का उम्र से कोई लेना देना ही नहीं रह गया है। आजकल कभी भी मुहासे हो रहे हैं, उसकी भी कारण जो है वो खाना पीना ही है, ठीक तरीके से खान पान हो नहीं पा रहा है हमारा, बाहर पॉल्यूशन इतना है कि छोटे छोटे दाने निकल आ रहे हैं। अब देखिए, मार्केट में जो क्रीम आ रही है आपकी एंटी पिंपल क्रीम, वो क्या करती है कि वो दानों के ऊपर लगाओ तो दाना तो चला जाता है, लेकिन उस दाने के पीछे जो एक ब्लैक कलर का स्पॉट मिलता है, यानी काले कलर का जो घेरा जम जाता है, वो काला घेरा कभी नहीं जाता है। उसके ऊपर फिर बाद में आप और क्रीम लगाते हैं तो उस पर और दाने होना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर एंटी पिंपल क्रीम का जो काम है, वो मेन काम है उस दाने को हटाने के बाद उसके पीछे का जो काला घेरा है उसको भी वो जड़ से हटाती है। कैसे? क्योंकि इसमें नीम, तुलसी और हल्दी के गुण हैं। नीम क्या करता है, नीम उसकी गंदगी को पूरी तरीके से निकाल लेगा आपके पिंपल की, तो यानी पिंपल जो है, जो मुहासा है, वो सूख जाएगा। और तुलसी और हल्दी जो होता है, वो पिंपल के पीछे जो काला घेरा बना है उसको जड़ से हटा देगा, यानी कोई भी दाग धब्बा इसके बाद आपको नहीं रहने वाला है, और आपकी स्किन जो है पूरी तरीके से क्लियर रहने वाली है। और आज की प्रेजेंटेशन का जो लास्ट प्रोडक्ट है वो आपके सामने है, वो है आपका नीम टर्मरिक एंटीसेप्टिक क्रीम। नीम टर्मरिक एंटीसेप्टिक क्रीम का काम क्या रहता है? वही काम रहता है जैसा कि आपको लग रहा है कि एंटीसेप्टिक क्रीम है। कभी अगर कोई काम करते वक्त आपका हाथ पैर जल जाए, कट जाए, किसी भी तरीके का आपको लगे कि बैक्टीरिया लग जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा, वहां पर आप इसका यूज कर सकते हैं, क्योंकि पूरे तरीके से इसमें नीम, हल्दी और एलोवेरा के गुण मिले हुए हैं, जो कि नीम क्या करेगा, जो आपकी कोई बैक्टीरिया है उसको हटा देगा। टर्मरिक यानी हल्दी का काम क्या करेगा, हील कर देगा पूरे तरीके से, कोई भी सूजन नहीं होने देगा। एलोवेरा क्या करेगा, आपकी स्किन को मॉइस्चर कर देगा, यानी कि उसका जो दाग धब्बा है वो लंबे समय तक नहीं रहने वाला है, पूरे तरीके से हट जाएगा। तो ये बेसिकली एक एंटीसेप्टिक क्रीम है जो कभी भी चोट लगने के बाद आप इसका यूज कर सकते हैं। जो है वो हब्स एंड मोर की आपको जानकारी मेरे माध्यम से जितनी मैं दे सकती थी उतनी मैंने दी है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आई हो, और अगर इनमें से कोई भी प्रोडक्ट आपको लगता है कि आपके काम का है तो आप